साजिद भाई, ये क्या जादू है, ये क्या एजेंडा है कि फ्री वीजा और 5 लाख से 8 लाख रुपया सैलरी? ये जनाब ऐसा है कि एक जैसे पाकिस्तान में एक लॉ होता है कि जो जिस तरह 37,000 पे एक मजदूर की मुतय्यन की जाती है लेबर है, तो कोरिया में इस टाइम जो 4.5 लाख से 5 लाख है, ये अगस्त तक एंडिंग होगी। उसके बाद एक छोटा सा स्किल टेस्ट होता है और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो है कोरिया भेज दिए जाते हैं। 2 साल टाइम होता है इसका, हर 3 मंथ के बाद वीज़े आते हैं। तकरीबन 2 साल लगता है, 2 साल के अंदर क्लियर बच्चा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल काविश और मैं हूं आपके साथ उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, कोरिया का फ्री वीज़ा, 5 लाख तनख्वाह और अब तक तकरीबन 400 से 500 पाकिस्तानियों को कोरिया भेज चुके हैं। आइए जानते हैं ये क्या जादू है। अल मासूम कोरियन लैंग्वेज एकेडमी के डायरेक्टर रॉ साजिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। जी आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। नहीं, माय प्लेयर। साजिद भाई, ये क्या जादू है, ये क्या एजेंडा है कि फ्री वीजा और 5 लाख से 8 लाख रुपया सैलरी? जी ये आज से नहीं है, ये तकरीबन 2008 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट कोरिया आपस में ये एक मुआहदा तय पाया था। तो जब से ही बच्चे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल रह के आया हूँ, सैमसंग में काम करके आया हूँ। और उसके बाद हमारे एकेडमीज़ में हर साल, बल्कि पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से जनवरी, फरवरी, मार्च, इन डेट्स के अंदर, इन महीनों के अंदर एक अप्लाई आती है। जिन बच्चों के नाम कुरानंदाजी में आ जाएं, वो बच्चों का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कोरिया की गवर्नमेंट्स मिल के HRD आपस में मिल के टेस्ट लेती है। जो उनके अंदर टेस्ट क्लियर कर जाता है और फिर उनके डॉक्यूमेंट्स कोरिया में भेज दिए जाते हैं। फिर जिन वर्कर की ज़रूरत होती है कोरियन को, तो वो उनको फ्री वीज़ा इशू करते हैं। इस तरीके से ये बच्चे जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये इसमें वीज़ा कॉस्ट जीरो है, कोई वीज़ा कॉस्ट नहीं है। इसके अंदर यही है कि एकेडमीज़ की फीसेस वगैरह हो जाती है और आने जाने के अखराजात हैं दफ्तर के, और टिकट आपकी अपनी होती है, और क्लासेस की फीसेस है। उसके अलावा वीज़ा फीसेस ऐसे नहीं है किसी को 4 लाख देना, आपने 10 लाख देना है, 1 लाख देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल फ्री है, फ्री वीज़ा है टोटली। जी ये टोटली फ्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी बच्चे इस टाइम साउथ कोरिया में जॉब कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है और अच्छी जॉब पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई। साजिद भाई, इसमें कितनी अर्निंग है? मिनिमम, कम से कम अर्निंग कितनी है और मैक्सिमम अर्निंग आपके ये 400-500 स्टूडेंट में से कौन ले रहा है आजकल? ये जनाब ऐसा है कि एक जैसे पाकिस्तान में एक लॉ होता है कि जो जिस तरह 37,000 पे एक मजदूर की मुतय्यन की जाती है लेबर है, तो कोरिया में इस टाइम जो 4.5 लाख से 5 लाख है, हर फर्द की जो है लेबर की जो है 4.5 से लेके 5 लाख तक है। ओवर टाइम निकाल के 8 घंटों की हफ्तावार छुट्टी होती है। अगर हफ्ता को आप ओवर टाइम करते हैं या एवरी डे आप 4 घंटे काम करते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छी सैलरी बन जाती है, तकरीबन 60-8 तक भी बन जाती है। लेकिन बेसिकली जो है 4.5 से 5 लाख इसकी इनकम है हर की। और इसमें सहूलत भी बहुत अच्छी है। खाना पीना कंपनी का होता है, फूड मनी भी कंपनी दे रही है, रिहाइश भी जो है कंपनी दे रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। रौसब, ये आप बताना पसंद करेंगे कि इसका तकरीबन कितने दिन का ये प्रोसेस है सारा? ये ऐसे होता है कि तकरीबन नाम आने के बाद 3 से 4 मंथ में टेस्ट क्लियर हो जाता है। अभी हाल के अंदर 14,000 बच्चों के नाम आए हैं। 10,000 बच्चों ने कराची के अंदर टेस्ट देना और 4,000 इस्लामाबाद में देना। ये अगस्त तक एंडिंग होगी। उसके बाद एक छोटा सा स्किल टेस्ट होता है और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं कोरिया भेज दिए जाते हैं। 2 साल टाइम होता है इसका, हर 3 मंथ के बाद वीज़े आते हैं। तकरीबन 2 साल लगता है, 2 साल के अंदर क्लियर बच्चा हो जाता है।
बिल्कुल सही। रौसब काइंडली बताइएगा कि ये इसमें मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक, एफए, एफएससी, बैचलर्स, मास्टर्स, क्या मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड है और एज लिमिट क्या है इसमें? जी, इसमें एजुकेशन की तो जो इस लैंग्वेज सीख कर जो जाते हैं पास करते हैं, इसमें लैंग्वेज की तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें इस वीज़े के अंदर इसकी एजुकेशन की बिल्कुल फ्री है। स्किल वीज़ा में? जी जी, स्किल वीज़े के अंदर स्टडी वीज़ा जो है वो भी हम करते हैं, स्टडी वीज़ा भी काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर स्टडी की है, अगर किसी ने एफएससी की हुई है तो उसके लिए हम D2 वीज़ा अप्लाई करवाते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन क्लास होती है, स्टूडेंट्स के लिए 6 दिन बच्चा काम भी कर सकता है। तो इसमें हम 80% स्कॉलरशिप भी लेके दे रहे हैं बच्चे को, और बहुत मुनासिब फ़ीस के अंदर ये एक अच्छी सूरत हाल है स्टूडेंट वीज़े के लिए भी। रौसब, एक अदर लैंग्वेज सीखना, लाइक मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं पर्शियन सीखूं या स्पेनिश सीखूं या इटालियन लैंग्वेज जो है सीखूं, तो आप क्या समझते हैं एक पाकिस्तानी बच्चे के लिए कोरियन लैंग्वेज सीखना वो कितना का मुश्किल है, कितने दिन में एक एवरेज बच्चे के लिए जो कि ना बहुत अच्छा है ना बहुत पुअर है, तो एवरेज बच्चे के लिए तकरीबन कितने टाइम में वो कोरियन लैंग्वेज सीख सकता है? ये तकरीबन कोरियन ज़बान अच्छे तरीके से जो है 4 से 6 माह लगते हैं। तो इसमें कोई भी ज़बान आपने सीखनी है उसकी ग्रामर अच्छी आनी चाहिए, अच्छे टीचर का इंतखाब करें, ऐसे टीचर का इंतखाब करें जो कोरिया रह चुका हो और किसी ने रह भी चुका हो और उधर से कुछ ना कुछ लेवल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो। सिर्फ ये ना हो कि कोरिया में रहा है आप उससे पढ़ना शुरू कर दें, कुछ ना कुछ उसके पास लेवल कोई डिग्रीज वगैरह होनी चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 लेवल किया है कोरियन, साउथ कोरिया से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी अच्छी ग्रामर के साथ बच्चों को लैंग्वेज सिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम बातें कर रहे हैं, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ में इस तरह कोरियन लिखनी, पढ़नी और बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल बच्चे रहे हैं। बिल्कुल सही। रौसब, क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को? बच्चा बच्चा परेशान है, लोगों के पास डिग्रीज हैं, लोग बेरोजगार फिर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेबर, मंथली लेबर जो है वो 39,000 लगाई है, मगर बहुत बड़े बड़े मिल मालकान, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वो जो है मजदूरी भी पूरी नहीं दे रहे हैं, 39,000 रुपये मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं। तो लोग वो 39,000 वाली नौकरी, उस मजदूरी को भी तरस रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम पाकिस्तानी अवाम को और पढ़े लिखे तबके? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप पैगाम मेरा ये है अवाम को, सबसे पहले आप टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें, कम से कम जो 1 साल का डिप्लोमा है, जैसे वेल्डिंग का हो गया, मोल्डिंग का हो गया, मशीनिस्ट का हो गया, कोशिश करें गवर्नमेंट से करें क्योंकि उनका माना जाता है। हाल में अभी साउथ कोरिया के स्किल वीज़े भी आए थे, सिर्फ ये लैंग्वेज के नहीं, सिर्फ स्किल वीज़े। जिस बच्चे के पास 1 साल का मोल्डिंग का डिप्लोमा है, मशीनिस्ट का है और उसके साथ उन्होंने कोई ज़बान सीखी हुई है, तो उन्हों के डायरेक्टली इंटरव्यू हुए हैं और सिलेक्शन हुई है, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट हुंडाई कंपनी, जैसे कि बहरी जहाज़ बनते हैं बुसान के अंदर, कोरिया के अंदर पूरी वो जो इंडस्ट्री है जहाज़ बनाने वाली, बहरी जहाज़ बनाने वाली, उधर बहुत ज़रूरत है। तो उधर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बड़े जा रहे। तो मेरा पैगाम यही है, सिर्फ आप जिस मुल्क में भी जाना चाहें उसका स्किल सीखें और फिर उसके मुल्क की ज़ुबान भी सीखें, तो इंशाअल्लाह ताला आप सक्सेसफुल रहेंगे। और ये भी फ्री है, जो जिसको मालूमात लेनी है वो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो कोशिश करें आप टेक्निकल एजुकेशन सीखें। टेक्निकल बंदा कहीं भी मार नहीं खाता। आप देख लें पाकिस्तान के अंदर भी जिनके पास हुनर है वो परेशान, कुछ हाल तो हैं परेशान है, लेकिन ये है कि अपनी रोटी रोज़ी अच्छे तरीके से कमा लेते हैं। परेशान वही बंदा है जिसके पास कोई फन नहीं है, हुनर नहीं है, टेक्निकल स्किल्स नहीं है। नो डाउट जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, रौस साजिद अली साहब, इनकी एकेडमी अल मासूम कोरियन लैंग्वेज एकेडमी, इनका ये दावा है कि बग़ैर एजुकेशन के, बग़ैर वीज़ा फ़ीस के आप
अगर हमारी एकेडमी ज्वाइन करते हैं, कोरियन लैंग्वेज सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा लेके देंगे और आपको मंथली मिनिमम वेजेस 4 लाख से 5 लाख वेजेस माहाना आप कमा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह।